सामने वाली टीम के आपके टेल एंडर्स या लोअर ऑर्डर एक एस्केप निकाल के मैच ले ही जाते हैं। अब तक अगर ये पूरे साल के अंदर आप काफ़ी सारे ऐसे मैचेस हैं, आप देखें कि हमने एक ईजी वे आउट दिया। साल के शुरुआत में 16-4 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आपने किस तरह मिच मार्श को रूम दिया और उन्होंने पूरा गेम निकाल दिया। बट इफ़ यू नोटिस इट कि डिफरेंस दोनों में क्या है, शान मसूद को आपने अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे दिया हुआ है कि कैप्टनसी के बेसिस पे उनको ये वाली कैटेगरी मिलेगी, आई थिंक बी में थे वो, तो आपने उसकी पोजीशन ऑन वो रखी हुई है, स्टेक रखी हुई है, तो वो शायद इसीलिए भी सेफ जा रहे हैं। रिजवान को ऑन दी अदर हैंड एक कैटेगरी में है, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिनका फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर नज़र आता है कि पता है मैनेजमेंट भी बैक करेगी। अब वो एक एट ईज़ आ गए हैं और वो चाहेंगे कि उनके बॉलर्स इंजर्ड ना हो, क्योंकि आगे वो IPL भी खेलेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को काफ़ी आगे थे, दे माइट बी एक्साइटेड। तो वो अगर रेस्ट करा के कोई हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। पाकिस्तान अपना पहला मैच हार चुका है साउथ अफ्रीका से। इतनी उम्मीदें हमें नहीं थी, हम इस पॉडकास्ट में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हारेगा ही, लेकिन इतना करीब जाके हारना, क्या हमने चोक किया है, क्या हम लोग डिज़र्व करते थे विन करना, या हम क्लोज अब्बास की बॉलिंग की वजह से आ गए। बहुत सारे सवालात हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, ओवरऑल बुरी परफॉर्मेंस है, ये सब हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह अनस भाई आ चुके हैं। आपने नोट किया होगा मैं आजकल दराज के वो नहीं बोल रहा, तो खुश हैं ना खुश हैं, तबीयत कैसी है, मौसम में नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, क्या तासुरात है? तासुरात तो मिक्स फ्रूट की तरह ही है, फ्रूट चाट की तरह नॉर्मल है, सब कुछ सब चलता ही रहता है मौसम के साथ, तबीयत वगैरह। और दराज का वैसे आप क्यों नहीं मेंशन कर रहे, वैसे ये बताएं, कोई नाराज़ वराज है कोई बात से? नहीं, बस मैंने कहा कि दराज की प्रमोशन अब अगले स्पॉन्सर कर दें। हम भी डिलूजनल रहना चाहते हैं ना कि स्पॉन्सर दराज डायरेक्ट करेगा। बहरहाल मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि भाई ओवरऑल जो लाइनअप थी, लोग कैप्टनसी पे बड़ी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि शायद हम लोग एग्रेसिव नहीं गए एंड में, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स? कैप्टनसी कैसी थी, लाइनअप कैसी थी, डिड वी पंच अबव आवर वेट्स या यही हमारी औकात थी? अगर आप पहले हम लाइनअप पे अगर आते हैं तो यही एक आई गेस यही प्लेइंग 11 आइडियल थी, डिसेंट थी इनफ, क्योंकि आपने इसी बॉलिंग अटैक के साथ जाना था। मोस्ट प्रोबेबल आपके बेंच पे मीर हमज़ा थे, जिस पे थोड़ी सी डिबेट थी कि क्या एक लेफ़्ट आर्म सीमर होना चाहिए था बनिस्बत किसी राइट आर्म फास्ट बॉलर के, या आप बिल्कुल 4 क्विक्स के साथ जाते हो। अब अगर इस पे कोई कहे कि आमिर जमाल को क्यों लिया, तो ऑब्वियसली टू गिव द डेप्थ इन द बैटिंग, जब ये आमिर जमाल मौजूद है। दो फार इतनी ज़्यादा उन्होंने कोई ख़ास इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं दी। कैप्टनसी की अगर आप फिर दूसरी बात करें तो पाकिस्तान का हमेशा से टेस्ट में तो ऐसे ही रहे कि वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि भाई हम अटैक करने के लिए, मतलब हम शो करते हैं, इंटेंट शो करते हैं बाय आवर वॉइसेस, बट मैच में ड्यूरिंग द मैच वो एक्शंस नज़र नहीं आ रहे होते इतने स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लें कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप या अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप को देखें, अगर हम कमेंटेटर्स कहते हैं कि बहुत डेडली या थ्रेटनिंग है, तो वो फील्ड पे भी नज़र आ रहा होता है कि हाउ मच टेरिफाइड दी ओपोनेंट टीम इज़, द बैटिंग साइड इज़। बट जहाँ पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं एक इस सामने वाली टीम के आपके टेल एंडर्स या लोअर ऑर्डर एक एस्केप निकाल के मैच ले ही जाते हैं। अब तक अगर ये पूरे साल के अंदर आप काफ़ी सारे ऐसे मैचेस हैं, आप देखें कि हमने एक ईजी वे आउट दिया। साल के शुरुआत में 16-4 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो आपका सेकंड टेस्ट मैच था जिसमें आपकी फुल फ्लेज अच्छी बॉलिंग अटैक खेल रहा था, और वहाँ से आपने किस तरह मिच मार्श को रूम दिया और उन्होंने पूरा गेम निकाल दिया। अच्छा, तो फिर वही वाला बात जो अभी हम ऑफलाइन भी कर रहे थे कि मानता हूँ कि हमारे टेल एंडर्स हम नहीं आउट कर पाते, मैंने भी इस बारे में पॉडकास्ट में भी आई थिंक जिक्र किया, लेकिन ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है जहाँ पे किसी टीम की टेल हमें परेशान कर रही है। हमें भी बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। अभी जो इंग्लैंड आई हुई थी, साजिद खान ने रन्स किए, नुमान अली ने रन्स किए, नीचे आके एक आध दफ़ा आई थिंक शाहीन ने भी रन्स किए थे। नहीं, शाहीन तो पिछला इंग्लैंड की सीरीज़ नहीं खेले थे, लेकिन आप इंडिया में देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी जो टेस्ट चल रहा है, स्कॉट बॉलैंड ने नीचे आके इतनी बॉलें खेल ली, वो कमिंस ने रन्स किए, इंडिया के लिए नीतीश रेड्डी। अभी जो इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट हुआ था वहाँ पे अश्विन जडेजा खड़े हो गए थे। तो डोंट यू थिंक दिस इज़ अ कॉमन फिनोमिना इन दीज डेज के जब बॉल सॉफ्ट होती है
तो ये टेल एंडर्स टिक जाते हैं। काफ़ी हद तक मैं एग्री करूँगा इस चीज़ से कि ऑब्वियसली बॉल 40 ओवर्स के बाद जो बॉल एकदम सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें बॉलर्स को ज़्यादा असिस्ट नहीं मिलती। अब बॉलर रिलाय करते हैं अपनी वेरिएशन पे और लेंथ पे। अब वेरिएशन कब आ सकती है? जब आप एक पेसी बॉलर हो। अब आपने अभी तक माजी में देखा होगा कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो 140 से सारे अभी 138, 136, 132 पे आ गए हैं बिल्कुल। और बहुत रेयर है कि आपके एक दो बॉलर्स टच कर रहे हैं 140, 142। तो वहाँ पे एक बैट्समैन को एक एडवांटेज मिल रहा है कि हाँ यार ये पेस तो बर्दाश्त के लायक है, हम ये खेल सकते हैं, इजी वे आउट है। तो फिर मज़ीद अगर उस पर अगर आप चले जाएं, जो आपने एक पॉइंट अभी आपने मेंशन किया कि लोअर ऑर्डर क्यों इतना क्विक कर रहा है, तो इसकी दूसरी वजह ये है क्योंकि इतनी साल में क्रिकेट हो रही है, बॉलर्स आर लाइक टेंड टू फोकस ऑन शॉर्ट स्पेल्स। T20s में जैसे आपने देखा है कि 4 ओवर्स के स्पेल होते हैं। तो अब अभी आप अगर BGT सीरीज़ जो चल रही है उसमें आप देखें कि हाउ वेल रोहित शर्मा इज़ यूजिंग जसप्रीत बुमराह। फर्स्ट स्पेल 6 ओवर का होता है एंड उसके बाद 3 ओवर से ज़्यादा बुमराह स्पेल नहीं करवा रहे। अगर उनको गैप भी मिल रहा है तो उसमें बीच में सिराज एंड आकाशदीप भी 3-3 ओवर करा के फिर बुमराह को लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज़ द माइंडसेट के एक बॉलर को फटीग भी ना हो कि पेस उसका एकदम कम हो जाए, उसको बीच में ब्रेक मिले, चार्ज कर जाए। लिहाजा दूसरी टीम्स पाकिस्तान के अब तक जो मैंने स्पेल्स देखे, अब हमारा बेस्ट बॉलर ही जो होता है वही ऑल आउट जा रहा होता है। एक जो बॉलर अगर चल गया तो हम उसको फिर फुल ही रगड़ देते हैं एक तरीके से। और फिर आमिर जमाल की बात करें तो उन्होंने आई थिंक 8 ओवर्स किए थे, और नसीम शाह के तो मैं ओवर्स बीच में गिन रहा था, मैंने 12 ओवर्स तो ऑन द ट्रॉट देखे थे, एक स्पेल किए उसने। तो वही अच्छा पॉइंट रेज किया है कि भाई वो वहाँ रोहित शर्मा रोटेट कर रहा है, आप ओवर्स पे ओवर्स दिए जा रहे हो। डू यू थिंक दिस वाज बैड कैप्टनसी? फिर इसमें ये भी एक एस्पेक्ट आता है कि मे बी आमिर जमाल वाजंट टोटली फिट। अगर वो फिट नहीं थे तो हुज डिसीजन वाज इट टू प्ले हिम? बाबर आजम जब ड्रॉप हुए थे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कॉल्स थी कि ये अलीम दार और अजहर अली वगैरह का कलेक्टिव डिसीजन है कि बाबर बैठे। अब सवाल वही पैदा होता है ना कि हु इज़ टू ब्लेम इफ़ एन अनफिट आमिर जमाल प्लेड? इफ़ यू कैन नॉट बॉल हिम मोर देन 8 ओवर्स, व्हाट्स द यूज़? फिर आप साइम अयूब और आगा सलमान को आपने खास यूज़ नहीं किया। आई थिंक साइम अयूब ने थोड़े बहुत ओवर्स किए, आगा सलमान ने तो नहीं किया। अच्छा, इस टेस्ट मैच की ये खासियत है कि जो साइम ने 3 ओवर्स 2.4 ओवर्स किए एंड ही इज़ दी ओनली स्पिनर टू बॉल इन दिस टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका का जहाँ तक आप देखें 4 सीमर्स उनके भी थे, बट अगर हम इन 4 सीमर्स में देखें तो चारों फ्रंट लाइन थे। अगर इनके जो डेब्यूटेंट भी आए हैं, उनका नया नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बॉश, हाँ। तो अगर आप उनको भी देखें तो एक फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर है, और फिर ऊपर से उनके बॉलर्स और हम में क्या फ़र्क है कि तो 2 हाइट वाले बॉलर्स, जब आपके बैट्समैन और आपकी बैटिंग लाइन में भी काफ़ी छोटी हाइट के बैट्समैन पे साउथ अफ्रीका में रिजवान, कामरान गुलाम, तो वो तो एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। देन अगेन ये आमिर जमाल की अगर हम बात करें कि अगर इफ़ ही वॉजंट फिट, तो डू यू थिंक कि सिर्फ बैटिंग डेप्थ के लिए आप सेलेक्टर्स ने सोचा कि चलो बैटिंग के लिए एक खिला दो, जबकि आप ये चीज़ पे भी रिस्क ले सकते थे कि यार आप अपने 5 या 6 बैट्समैन पे एक बर्डन डालो कि यू हैव टू स्कोर द रन्स। इधर वैसे भी ज़्यादा रन्स नहीं बनने साउथ अफ्रीका में, यू हैव टू टारगेट 250, 300 इन बोथ इनिंग्स, और वही हुआ है। तो वाई नॉट ऐड अ प्रॉपर फ्रंट लाइन बॉलर इंस्टेड, जिससे आपको एक एज मिलता इन कंडीशंस में। बिकॉज ये वो सीरीज़ है अगर मेरे हिसाब से जहाँ यू हैव नथिंग टू लूज़, बट साउथ अफ्रीका हैड एवरीथिंग टू लूज़, बिकॉज उनको एक लाजमी गेम जीतना था। और ये जो सिचुएशन आई जिस पर हम फर्दर बात करेंगे कि उनके लिए हमने काफ़ी मतलब एक मौका था हमारे पास के 2007 के बाद एक और हिस्ट्री, लाइक व्हाट गुड इट वुड हैव बीन कि इस साल में आपको सेना में अच्छी अच्छी विक्ट्रीज मिल जाती। टेस्ट में हमने वही वाली बात है, इम्प्रूव की है, लेकिन सेना की विक्ट्रीज ODI तक तो मैं मान सकता हूँ कि वी डेफिनेटली आर अ मच बेटर टीम। आई डोंट नो इफ़ वी आर एज गुड इन टेस्ट। और फिर बात हम ये भूल जाते हैं, ठीक है ये साउथ अफ्रीकन टीम भी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। अभी जो हमने पुरानी वीडियो की थी जिसमें हमने रिव्यू किया था पुराने टेस्ट का, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, इनफैक्ट पुरानी सारी सीरीज़ का, तो हम जितनी बुरी तरह से हारते हुए आए हैं, उनका ड्वेन ओलिवियर आए, कोई भी आए, वो हमारी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और फिर ठीक है उनकी यंग साइड थी, पर आपकी भी यंग साइड है। बाबर थोड़ा एक्सपीरियंस हैं, अब रिजवान भी काफ़ी टेस्ट खेल गए, लेकिन साइम बहुत यंग है, नसीम शाह,
इवन शाहीन भी अगर खेल रहे होते वो भी कोई बहुत एक्सपीरियंस साइड मतलब पार्ट नहीं है। ये साउथ अफ्रीका के जैसे कगिसो रबाडा, बवूमा, माकरम, ये तो काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, तो ओवरऑल तो फिर भी इनकी बेहतर साइड थी। और साउथ अफ्रीका जो कंडीशन में हमारी बड़ी बड़ी मोहम्मद यूसुफ इंजमाम के टाइम की अगर टीम स्ट्रगल की है, तो डोंट यू थिंक कि वी शुड टेक इट एज अ विक्ट्री कि हम लोग एंड तक गए और बहुत क्लोज जाके हारे? या इसका दूसरा एस्पेक्ट आप ये भी देख सकते हो कि इतना क्लोज जाके भी यू डिडंट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, जैसे वही शान मसूद की कैप्टनसी पे बोल रहे हैं कि यार एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग नहीं की, ओवर्स आमिर जमाल को क्यों खिलाया और वो सारी बात, तो शायद वी कुड हैव टेकन 2 विकेट्स। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिनेरियो के? मतलब पहला सवाल तो ये कि आप इसको सक्सेस समझते हो, फिर दूसरा सवाल ये कि हम क्या ये मैच जीत सकते थे और नहीं जीते, या हमने ये ओवर अचीव किया कि हम इतना क्लोज पहुंचे? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव्स निकाले, बिकॉज अगर इस मैच के टॉस से पहले अगर कोई पूछे मुझसे कि भाई इसके आप क्या प्रेडिक्शंस देंगे या किस तरह पाकिस्तान परफॉर्म करेगा, क्लोज आएगा भी या नहीं, तो नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस के 99 पे आप 8 कर दो। बट ऑब्वियसली 99 पे 8 करने के बाद अगर आप आखिरी के 50 रन, आखिरी 2 बैट्समैन, मार्को येंसन जो इतनी लंबी हाइट के बैट्समैन हैं, आप उनके पैड्स को टारगेट कर सकते थे, उनको शॉर्ट बॉल पे बाउंसर्स हमारे फास्ट बॉलर्स तो मतलब भूल ही गए, या तो उनकी वो आर्सेनल में ये चीज़ है ही नहीं कि बाउंसर्स पे हम रिलाई नहीं कर रहे। इस मैच की एक बड़ी अच्छी, मैंने क्योंकि मैच बड़ा अच्छा लाइव फॉलो किया, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो एक अच्छी इंटेंट नज़र आई कि सऊद शकील बार बार बोले जा रहे थे अपने ओपोनेंट बैट्समैन को, बाबर को, आमिर जमाल को, कि इस ओवर में अटैम्प्ट करना है आपने बाउंड्री, तो वो माइक में बार बार आ रहा था। बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि बवूमा डिड द ग्रेट्स, कि जब आमिर जमाल बैटिंग पे आए तो ही दे वुड हैव स्टडीड कि आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था। इन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, कोई 80-90 रन की विद द लोअर ऑर्डर। तो व्हाट बवूमा डिड के फील्डर ही बाउंड्री पे रखा और बार बार उसको ब्लफ किया जा रहा था विद यॉर्कर्स एंड देन गिविंग द शॉर्ट बॉल कि तुम मारो, अटेम्प्ट करो, मैं ज़्यादा फील्डर नहीं रख रहा, सिर्फ एक रख रहा हूँ, एंड ही गेव अवेज विकेट। तो इस तरह की जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है टू सेट इंडिविजुअली फॉर अ बैट्समैन, ये हमारे पास ये कैप्टन का बेसिकली काम है, इवन टीम मैनेजमेंट का भी काम है, जो कोचिंग स्टाफ है, कि एक प्लान प्रोवाइड किया जाए। इट्स नॉट ऑलवेज ऑन द हेड ऑफ द कैप्टन कि भाई तुम पे, क्योंकि सेशंस के गैप्स आते हैं ना, ब्रेक पे जाते हो, फिर हर 15 ओवर के बाद आपका ड्रिंक्स ब्रेक आती है, तो यू हैव एवरीथिंग, एवरी रिसोर्सेज, एवरी टेक्निकल माइंड सिटिंग इन। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि शान मसूद, मैं हमेशा सोचता था, जैसे हैदर अजहर की मैंने बड़ी सारी पॉडकास्ट सुनी है, वो जितना उसके गुण गाता है या जितनी तारीफ़ें करता है, मुझे वो प्रोएक्टिव चीज़ जो शान मसूद की दिखनी चाहिए थी, कुछ जगहों पे टू बी ऑनेस्ट दिखी भी थी, जो हमने इंग्लैंड वाली सीरीज़ में बात की थी कि जिस तरह फील्डर अंदर लिया था, आई थिंक डकेट की विकेट थी, या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कुछ जगह पे किया है। बट कुछ जगह पे या तो मे बी वी आर मिसिंग समथिंग, या वो पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्या उनकी कंसंट्रेशन लैब्स है, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत सारी क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि फिटनेस ख़राब है, हमेशा वो फिटनेस के चार्ट्स में भी टॉप करता है, तो वो प्रोएक्टिव हो नहीं रहा, या वी आर मिसिंग समथिंग? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अगेन रिपीट करूँगा कि ये तो आपकी वो सीरीज़ है जहाँ पे साउथ अफ्रीका हैड द प्रेशर कि भाई हमने तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप एट स्टेक है हमारी, फर्स्ट टाइम हम क्वालिफाई करेंगे। पाकिस्तान तो वैसे ही बाहर था। तो मैंने जैसे बताया कि आपके इस साइकिल की 4 टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, तो कैप्टन को तो मतलब फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड उस तरह की चेंजेस करते कि भाई कहीं ना कहीं मतलब उसको अप्रिशिएट किया जाता कि भाई यू शुड अटैक, मतलब बिल्कुल ही वो कर दो। अभी तो अभी जो आपने ग्रेटनेस देखी इस मैच के अंदर, वो मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद की थी, कि जितने डिसिप्लिन में थे अपनी लाइन एंड लेंथ में, उसी के रिजल्ट्स और फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं। मगर अगर मैं फील्डिंग के उस हिसाब से देखूं कि जैसे कि एक कागिसो रबाडा का एज लगा था और बॉल पहले बाउंस कर गई थी। अब जब आपको पता है कि आपका मीडियम पेसर बॉलर है, वो बॉल जाएगी नहीं, कैरी नहीं करेगी, तो ये चीज़ कौन बताएगा रिजवान को? या तो रिजवान को, ये इतने सीनियर प्लेयर हैं कि अब ये मतलब ये बताना बनता नहीं है। दूसरी चीज़, ये कैप्टन को अपने स्लिप्स और कीपर को आगे लेकर आना, जैसे स्कॉट बोलैंड पे अगर आप देखें, स्कॉट बोलैंड का कितना पेस आता है। एलेक्स कैरी कभी कभी जब नितेश कुमार रेड्डी बीजीटी में भी फ्रंट फुट पे आकर चौके मार रहे थे, तो एलेक्स कैरी बिल्कुल विकेट के पीछे आ गए। और बॉलैंड के ऊपर पीछे आना तो बनता नहीं, बट ये क्या है, स्मार्ट टैक्टिक्स हैं। वहाँ से पैट कमिंस इशारा कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, बिल्कुल इसको आगे नहीं बढ़ने दो, ये एक दो चौके रूम पड़े तो।
पाकिस्तान के उस कल्चर, मतलब वी आर डूइंग गुड, आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा रिजल्ट नहीं था, बहुत अच्छा रिजल्ट गया है ये, बट एट द एंड देखा क्या जाता है, आप जीते या नहीं, कोई याद नहीं रखेगा ये चीज़ को। अब्बास की 6 विकेटें एक स्टैटिस्टिकल स्टैट्स में रखी रहेंगी कि हाँ भाई एक अच्छे स्टैट्स इसने अवे सेना में जाके कर दिए, बट देन अगेन विक्ट्री इज़ विक्ट्री। तो अच्छा, फिर दो सवाल है मेरे। एक तो अब्बास की जो बात कर रहे हो आप, डू यू थिंक वाज इट बिकॉज ऑफ दिस साउथ अफ्रीका स्क्वाड बीइंग टोटली इनएक्सपीरियंस? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उसके आर्सेनल में है वॉबल सीम, जो एक यंग बैटर को समझ नहीं आती। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ ग्राइंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले वॉबल सीम। ये लबुशेन और स्टीव स्मिथ ने काफ़ी परफेक्ट की थी। वो आई थिंक बहुत अच्छे थे। फिर आई थिंक बाबर आजम का भी उस वक्त बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था। तो ये कुछ नाम ही हैं जिन्होंने अच्छा खेला है, क्योंकि इनका पेस अभी भी आप देखो तो पहले तो मैं एक थ्रेड भी पढ़ रहा था ट्विटर पे, मुर्तज़ा की थ्रेड पढ़ रहा था, मेरे जो है अच्छा दोस्त हैं, तो वो अच्छा उन्होंने बड़ा पॉइंट आउट किया हुआ था कि 122 के अराउंड पेस उसका आ रहा था। इससे पहले वो 130s भी टच करता था, तो उसका पेस गिरा भी है। तो डू यू थिंक कि ये हम लोग लकी थे या ये टीम ऐसी थी कि इनएक्सपीरियंस थी तो हम बच गए? फिर दूसरा सवाल ये कि हमने 8 विकेटें ली और आप बोल रहे हो अच्छा ओवरऑल हुआ, बट इफ़ आई सिंपली आस्क यू दिस क्वेश्चन कि डिड पाकिस्तान चोक इन दिस मैच, जो हम साउथ अफ्रीका के लिए एसोसिएट करते हैं, या ये फेयर रिजल्ट था? नहीं, मेरे हिसाब से आपने जो एंडिंग फेज़ है उसमें तो आई फील हमने चोक किया है, क्योंकि वहाँ से तो एनी गिवन सिचुएशन आप 2 विकेटें तो गिरा सकते थे। मतलब इट वाज अ सीन किया तो आप रन्स लीक आउट नहीं करते इतने, भी 99 फॉर 8 कर दिया था, और उससे पहले 4 विकेटें गिरी थी, कुछ 96 तक 4 थे। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट कि भाई आप एक ऐसी सिचुएशन पे साउथ अफ्रीका को लॉक कर दिया था आपने लाके। अब यही वाली बात है ना कि प्लान, यू हैव टू प्ले विद द माइंड्स ऑफ द बैट्समैन हु आर ऑन द ग्राउंड। अब मैंने जब भी पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट आई हैव सीन अ लिटिल रेयर थिंग के हम बैट्समैन के माइंड से इतना नहीं खेलते, बैट्समैन को वो फियर ही नहीं देते। अगला बैट्समैन, जैसे माकरम का आप देखें, विकेटें गिर रही थी एक एंड से, बट माकरम जब स्टार्टिंग में लाइक फर्स्ट इनिंग्स एज वेल एंड दिस इनिंग्स एज वेल, सेकेंड इनिंग्स एज वेल, ही वॉज प्लेइंग हिज शॉट्स एंड वॉट ही वॉज डूइंग वॉज ही वॉज गोइंग फॉर रन्स एंड बाउंड्रीज। अच्छा, इस पे फिर मैं एक ये वो वाली बात करना चाहूँगा कि अगर आप नोटिस करो, रिजवान इन ओडीआईज इवन इन T20s वो अच्छी करे बुरी करे, बट वो एक एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जा रहा था। बट इफ़ यू नोटिस इट कि डिफरेंस दोनों में क्या है, शान मसूद को आपने अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे दिया हुआ है कि कैप्टनसी के बेसिस पे उनको ये वाली कैटेगरी मिलेगी, आई थिंक बी में थे वो, तो आपने उसकी पोजीशन ऑन वो रखी हुई है, स्टेक रखी हुई है, तो वो शायद इसीलिए भी सेफ जा रहे हैं। रिजवान को ऑन दी अदर हैंड एक कैटेगरी में है, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिनका फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर नज़र आता है कि पता है मैनेजमेंट भी बैक करेगी। डू यू थिंक दैट प्लेज इन दिस द शान मसूद्स माइंड? काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छा आपने डिग आउट करके निकाला है, पॉइंट दिमाग में नहीं था अभी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शान मसूद बाय फार टेस्ट क्रिकेट के हमारे सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं। मतलब उन्होंने वन ऑफ द ग्रेट्स यूनुस खान के साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इनिंग्स, एक उनकी यादगार श्रीलंका में रह चुकी इनिंग्स जहाँ में पूरा मैच निकाल के दिया था, 387 समथिंग का टारगेट चेस किया था। तो अब एक सीनियर प्लेयर के लिए अगर आप ऐसी सिचुएशन रख दो कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आ रहा है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, तो उसके लिए वो काफ़ी इंसल्टिंग भी हो सकता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है कि मैं, मतलब कि मेरी कोई वैल्यू नहीं जस्ट बिकॉज मेरे नाम के आगे कैप्टन का सी लगा हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई एम इन द टीम, दैट्स व्हाई आई एम इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। या क्योंकि एक प्लेयर को अपने सामने ही एक प्रोसेस नज़र आ रहा है कि कितने प्लेयर्स आए, कितने प्लेयर गए, कितने सेलेक्टर्स आ रहे हैं, जाते जा रहे हैं, मैनेजमेंट स्विच होती जा रही है, कोचिज़ के साथ क्या हो रहा है। तो वाई नॉट शान मसूद, वो भी ये चीज़ फील कर रहे होंगे कि यार मेरा भी शायद इसी तरीके से एक कंक्लूजन फेयरवेल हो सकता है इफ़ आई डोंट डिलीवर। तो अगर एक कैप्टन को इस सिचुएशन फ्रेम ऑफ माइंड में आप अगर उसको आगे मौका दो, तो फिर वो कहाँ से डिलीवर करेगा। तो इन हिज केस एज वेल ये उनके लिए तो इजी होगा ना कि रिजवान बाकी उसका कैप्टन बना हुआ है, इसको भी इधर भी रिजवान को बना देंगे। ऑल्दो आई डोंट सी एनी ओपनर नॉकिंग द डोर एज हार्ड एज लाइक इन अदर फॉर्मेट्स, जैसे फ़खर जमान वहाँ अब्दुल्ला शफीक की जगह लेने के लिए फ़ौरन बैठे हुए हैं। यहाँ पे आई डोंट थिंक अब्दुल्ला शफीक की अपनी जगह कंफर्म नहीं हो रही, ना उनकी फॉर्म है, तो वो शान मसूद की जगह फ़िलहाल तो मुझे जाते हुए नहीं दिख रही।
जाते हुए नहीं दिख रही, मगर होता क्या है कि यार अगर आप और मैं एक टीम में खेल रहे हैं, आप कैप्टन हो और आपको यही फियर है कि भाई मेरी कैप्टनसी जा, मैं टीम में रहूँगा बट अनस को फॉरवर्ड हो जाएगी वो कैप्टनसी, तो एक इंसान को एक थोड़ी सी एक एज अ सीनियर प्लेयर, अब आप एक सीनियर मेट हो, मैं अभी का आया हुआ खिलाड़ी हूँ, तो वहाँ पे आप फील तो करोगे ना, तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। क्या पता अगला बंदा रिटायरमेंट दे के बोले भाई मैं काउंटी खेलता हूँ जाके, मुझे ज़रूरत ही नहीं ये सब करने की, बिकॉज मेंटल एक मेंटल रिलैक्सेशन भी तो चाहिए ना, और वो एक रिस्पेक्ट और उस सब चीज़ के साथ जाती है। और बाय फार अभी इन 2 सालों में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक जो सर्कस देख सकते हैं, उसमें कि कोई एक पीस ऑफ माइंड में नहीं आ रहा, हर कोई कंफ्यूज है कि क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या हमें भर रिलाय करना चाहिए या नहीं, कि कल को जैसे वो फ़खर जमान ने जो बेचारे ने एक ट्वीट कर ली थी, वो हर पॉडकास्ट में जाके हर इंटरव्यू में जाके इतना अपोलोजेटिक हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, एक तो प्लेयर यूनियन आपके पास है नहीं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लड़ाई हो। एक साया कॉर्प्स की लड़ी थी, वो भी जिस किस्म के अपने इंसेंटिव लेके बैठी है, तो उस बेचारे ने एक आवाज़ उठाई, उसको भी आपने दबा दिया। अब अपोलोजाइज करा है, होपफुली वो ओडीआई टीम में आ जाए, बिकॉज नाउ मोर देन एनीथिंग एल्स एक चैंपियंस ट्रॉफी हमें नज़र आ रही है, तो आई होप वो आ जाए। खैर, अब अगर मैं सेकंड टेस्ट पे आऊँ, उसका अगर थोड़ा सा प्रीव्यू करें, पहला तो सवाल ये होगा कि व्हाट चेंजेस डू यू सी। थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली शायद विकेट मिले सेंचुरियन में सेकंड टेस्ट। ये वाला भी जोहानिसबर्ग में था या डरबन में, नेक्स्ट टेस्ट का सेंचुरियन में शायद ये हो रहा बहरहाल होगा किसी। स्पिन फेवर्ड कंडीशंस एक्सपेक्टेड है। स्पिन फेवर्ड तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका है, बट रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक थोड़ा सा शायद स्पिन मिले, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि नुमान अली खेलें। अब एक ये वाला भी तो चक्कर चल रहा है ना कि नसीम शाह। अच्छा आप ये वाला मैं आपको करेक्ट कर दूं, सेंचुरियन वाला अभी फिनिश हुआ है और नेक्स्ट जो हमारा है वो केप टाउन में है। हाँ, केप टाउन में ठीक हो गया। तो डू यू फील लाइक स्पिनर की कुछ जगह बना रहे, वो जो मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ कि आप पहले उसको रेस्ट दिए जा रहे थे, कोई इंजरी कंसर्न्स लग रही थी, फिर आपने उसको एक डेड रबर गेम खिलाया, अब उसमें आपको बैक टू बैक आपने पहला टेस्ट खिला दिया, 11-12 ओवर्स के स्पेल करा रहे हो आप, तो क्या आप उसकी जगह खिलाते हो? और उसकी जगह खिलाते हो तो एक बंदा जो फिर भी 148 कर लेता है वो चला जाता है, या फिर आप मीर हमजा को क्या लाने का सोचो? अगर उसको लाते हो तो किसकी जगह लाओगे? बैटिंग में डू यू सी एनी चेंज? आई डोंट थिंक कोई, अगेन कोई, नो बडी इज नॉकिंग ऑन द डोर एज हार्ड, तो कोई चेंजेस दिख रहे हैं आपको? इसमें क्वाइट सिंपल चेंज नज़र आ रहा है, बिकॉज नसीम शाह वॉज क्वाइट डिसेंट, इतना कोई इफेक्टिव, हाँ नसीम शाह वुड हैव टेकन 5 या 6 विकेट्स तो एक हाईलाइट बन जाती, एक क्वेश्चन मार्क रेज होता कि भाई अगले मैच में रेस्ट कराना है या यू शुड गो विद हिम, बिकॉज शाहीन के डिसीजन पे भी थोड़ा बहुत फैंस ही हो रहे होंगे कि यार शाहीन होता तो यहाँ पे टेल को, एक बॉलर है हमारा जो इतना हार्ड वर्क कर रहा है दैट ही इज़ लर्निंग द आर्ट ऑफ फिनिशिंग द टेल, तो इस हिसाब से देखा जाए तो नसीम की जगह यू कुड बैंक ऑन मीर हमज़ा, बिकॉज बाकी ये है फिर उस पर आपको थोड़ा सा बैटिंग रिलायंस रखनी होगी, बिकॉज मीर हमज़ा डजन बैट जितना नसीम थोड़ा सा हमें। लेकिन भाई वही वाली बात है कि मीर हमजा भी क्या 130s के पेस पे कराएंगे, तो आप मतलब पेस पे बिल्कुल ही लूज आउट करना चाहोगे? नहीं, पेस पे लूज आउट तो मीर हम ये है कि नसीम और मीर हमज़ा में कुछ किलोमीटर्स पर आवर का डिफरेंस है, लाइक नसीम इज़ ऑल्सो नॉट क्लॉकिंग ऑन लाइक कंसिस्टेंट 140 या 145, उनकी भी पेस डाउन हुई है। मुझे सिर्फ मैं इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ देख रहा हूँ कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी है, आपको अपने प्लेयर्स को रिसोर्सेज को तरीके से यूज़ करना है। शाहीन को तो रेस्ट दे दिया, अब क्योंकि ये डेड रबर गेम्स हैं, तो क्या इज़ इट राइट कि आप मीरा एकदम से नसीम शाह को कंसेक्यूटिवली आप ये मैचेस पूरे प्रॉपर खिलाओ और बस के नहीं यार आपने तो परफॉर्म करना है। बट और डोंट यू थिंक कि ये अभी जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ आ रही है उधर आप ब्रेक दे दो? वो तो बिल्कुल ही बेकार, क्योंकि वो इसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का पार्ट है, उसमें रेस्ट करवा दो। क्योंकि अगर आप नहीं खिला रहे तो फिर आप मोस्ट प्रॉब्ली उसमें भी नहीं खिलाओगे, क्योंकि इट्स कमिंग राइट बिफोर द ट्राई सीरीज़, और ट्राई सीरीज़ की फ़ौरन बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। ये भी बेहतर है कि हाँ फिर ये हो सकता है। बाय फार अभी तक तो जो स्क्वाड में बाकी प्लेयर्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि टीम में चेंजेस होंगी, ये तो एक प्रेफरेबल चेंज हमने डिस्कस किया है, बट कहीं ना कहीं यही सेम टीम जाएगी, बिकॉज यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग एट ऑल। बस क्या हुआ है कि आपने थोड़े से, जब बाबर और साउथ की पार्टनरशिप लगी थी तो आई वॉज लाइक प्रिडिक्टिंग माई सेल्फ कि अगर रिजवान, आमिर जमाल और सलमान अली आगा मिलके भी 33 रन बना देते हैं तो 100 रन आ जाते हैं हमारे।
तो बट वो भी फेल कर गए सेकेंड इनिंग्स में। तो ये टारगेट अगर हम जैसे 200 और 200 250 की बात कर रहे थे, तो ये अगर हो जाता तो विन विन। अच्छा यार, इसका बता, इसका क्या करें यार। बाबर आजम सेट होता है, लग रहा होता है अच्छा। बाबर आजम का एक वियर्ड केस पता है क्या है, वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो ना, जैसे अभी बहुत अरसे से उससे रन स्कोर नहीं हो रहे हो, जब वो शॉट्स खेल रहा होता है ना, ज़्यादातर शॉट्स तो उसके ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि फॉर्म कभी गई नहीं है इस बंदे की। प्रॉपर कवर ड्राइव्स भी निकल रहे हैं, एक आध जो हाईलाइट रील चलनी होती है इंस्टाग्राम पे रीलें और वो सारे, उसके लिए तो शॉट्स निकल आते हैं। फिर कुछ वो ऐसे शॉट्स खेलता है अभी जो, एक तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वो कट करने जाता है, उसको लेंथ कभी कभार समझ नहीं आती, कभी कभार वो जो शॉर्ट आर्म जैब खेलने की कोशिश करता है उसमें वो थोड़ा बहुत फंस रहा होता है। तो ये कब सीखेगा? डू यू सी दैट इम्प्रूविंग इन द नेक्स्ट टेस्ट, या डू यू थिंक ये कुछ वो कहते हैं ना डोमेस्टिक का रगड़ा है, या बहुत सारी प्रैक्टिस है जिसके बाद ये सही हो सकता है सिर्फ? बाबर आजम देखें, स्टार्टिंग में एक वंस इन अ जनरेशनल बैट्समैन हमें ऐसे मिले हैं जो अपनी टेक्निक और सारे जितने भी टेक्स्ट बुक शॉट्स हैं वो सब कुछ है उनके, क्या कहते हैं, जोन में वो सारे मतलब चीज़ें उनको आती हैं। तो हमें शुरू से इतनी आदत हो गई है उनके प्रॉपर कवर ड्राइव्स और प्रॉपर फ्लिक्स और थर्ड मैन की तरफ बॉल को पुश करना, ये सब देखते हुए कि अब अचानक क्या होता है कि आउट ऑफ फॉर्म आते हैं ना, तो आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम क्या नज़र आते हैं कि वो शॉट खेल लें बट ही डजंट हैव अ प्लान कि मैंने इनिंग्स को कैसे फॉलो करना है, मेरे साथ अभी कौन बैट्समैन खेल रहा है, मेरे बाद कौन आने वाला है, कितनी विकेट्स डाउन है, हाउ टू पेस अप द इनिंग्स। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, इस ये चीज़ रिलेट करती है उसकी कैप्टनसी के साथ भी, उसकी बैटिंग के साथ भी। होता पता है क्या है, वो गोइंग विद द फ्लो वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी कोई प्रोएक्टिव चीज़ नहीं की, ऑन ओकेजन्स की है। जैसे खासतौर पे पेशावर ज़ल्मी में मैंने बहुत देखा है कि आई थिंक वो नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेग स्पिनर जो थे उनको 19th या 20th ओवर दे दिया। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें की है, बट ओवरऑल वो पता है क्या करता है, बॉल अगर उसके ड्राइव करने वाली आ रही है, डजेंट मैटर फील्डर कहाँ है क्या है, उसका जो शॉर्ट रिदम बना हुआ है, क्योंकि वो उसका एक लफ्ज़ मेरे जहन से निकल रहा है, बट उसका मफहूम ये है कि रिदम क्रिकेटर है, कि इस फ्लो में चल रहा है तो चलने वाली बात है। हारिस रऊफ को फलाना ओवर देना है, मैंने शाहीन को ये वाला देना है, सारी जो चीज़ें जहन में बनी है वो उसी हिसाब से चलनी है। तो डू यू थिंक दैट इज़ अ फैक्टर एंड ही इज़ बीइंग स्ट्रिंजेंट टुवर्ड्स चेंजिंग? कि ये वाली बात भी मशहूर थी और वसीम अकरम ने शो में भी बोल दी थी कि ये कहता था कि भाई मैं ओपन के अलावा किसी पोजीशन में बैट नहीं करूँगा। तो जो उसके जहन में सेट रूल्स और पैटर्न्स हैं या रिदम है, वो उसी पे कायम रहता है। ये तो काफ़ी हद तक सच भी है कि लिमिटेशंस उसने ख़ुद अपनी एक बनाई हुई हैं, कि जैसे हम T20s पे डिस्कस करते हैं, एक बहुत अल्टीमेट डिबेट होती है हमारी कि वाई, मतलब आप ओपनिंग स्पॉट क्यों नहीं छोड़ रहे जब यू हैव सो मैनी गुड ऑप्शंस एंड ईदर यू कुड स्टेप आउट। इससे पहले वो भूल जाए, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए हैं ICC के वो। ये तो खैर अब इस पे समझ देखना पड़ेगा। ये शायद इत्तेफाक ऐसा है कि पाकिस्तान का T20 रन इतना ख़राब गया है, बट उसमें इनकी परफॉर्मेंस, लूजिंग कॉज में भी बाबर की याद रखें बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। तो वो जो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का जो मैकेनिज़्म है वो आपका इसमें भी वर्क कर जाता है, क्योंकि सिकंदर रज़ा का भी नाम है, यानी क्या कहते हैं, वो जिम्बाब्वे का पार्ट है, तो जिम्बाब्वे ने भी काफ़ी जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करेगा, सिकंदर रजा रिकॉर्ड्स भी तोड़ता रहेगा, रन्स भी बनाता रहेगा, विकेट भी लेता रहेगा, तो अजीब ही सीन है। खैर, आप बाबर के बारे में बता रहे थे कि क्या चल रहा है? इसमें दो तरह की चीज़ें हैं कि एक तो बाबर इज़ गुड विद हिज रिदम, ही नोज़ कि भाई मेरे जैसा बैट्समैन, उसको पता है ये कि मेरे जैसा बैट्समैन अभी आसपास पाकिस्तान टीम में इतना टेक्निकली साउंड नहीं है कोई। बट दूसरी चीज़, जो सारे एक्स प्लेयर्स, नॉट इवन पाकिस्तानीज, अदर क्रिकेटिंग फेटर्निटी में लोग, कमेंटेटर्स भी ये बात करते हैं कि एक जो ओनरशिप होती है ना, कि एक मैच फंसा हुआ हो, एंड लाइक MS धोनी जो करते थे कि ये बंदा हमारा आके पूरा गेम एंड तक ले जाएगा एंड ही इज़ गोना टेक अस टू द फिनिश लाइन। वो चीज़ अभी तक मैंने बाबर से ओवर द ईयर्स नहीं देखी। एक वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पाकिस्तानी फैंस को चाहिए फ्रॉम बाबर। हम भी बाबर के फ़ैन हैं। एक ही उसकी वो इनिंग्स है न्यूजीलैंड की 2019 वर्ल्ड कप में, जो कि बाबर फैंस भी यूज़ करते हैं, पहले मैं भी करता था। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं बाबर को पहले सपोर्ट करता था कि भाई वो उसकी कैप्टनसी भी सही है, बिकॉज आई वॉज होपफुल। वो जिस तरह से चीज़ें कर रहा था, मैंने कहा था कि वी आर जजिंग हिम टू अर्ली, और मुझे कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे थे।
लेकिन बस वही इनिंग्स भी मेरे पास थी, उसके बाद ना मुझे आगे कोई मिली, और वो एक इंडिया के अगेंस्ट थी, वो देन अगेन मे बी बिलो पार टोटल था, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, बट उन 2 इनिंग्स के अलावा क्या ही किया उसने। बिल्कुल, आप जो इंडिया वाली इनिंग्स की बात करें तो चलें, उसमें तो ये था कि बिल्कुल कहते हैं ना, इट वाज योर डे, तो इट वाज बाबर एंड रिजवान्स डे, जिसमें 152 आपने चेस किया और आप टॉप ऑफ द ऑर्डर। मैं उस सिचुएशन सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि व्हाट इफ 5 आउट 6 आउट हो जाए, बाबर टेलेंडर्स के साथ खेल रहे, देन यू हैव टू चेज लाइक 50 रन्स 30 बॉल्स। तब वहाँ से अगर बाबर अगर मैच जिताता है, और उसका काफ़ी हद तक, जैसे हमारा हमेशा से ओवर द इयर्स हिस्ट्री है कि हमारे बॉलर्स उमर गुल हो गए, शाहिद आफरीदी, अजमल, कहाँ कहाँ से मैच निकाला है उन्होंने, कहाँ कहाँ से हमें जिताया है। बैक इन द डेज वसीम वकार ये करते थे कि एंड में ओडीआईस का तो एक ट्रेडिशनल था कि 10 ओवर में 50 रन भी चाहिए अगली टीम को और 6 विकेटें भी हाथ में, तो यू कुड स्टिल सेव द गेम इन द लास्ट 10 ओवर्स, क्योंकि तब इतना हिटिंग नहीं होती थी। बट विद बाबर ओवर द ईयर्स, ही इज़ 30 नाउ, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी 6 साल तक की तो उन्होंने क्रिकेट खेल ली है, 5-6 साल की प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। तो ऐसे मोमेंट्स, क्रंच मोमेंट्स के लिए तो हमें बाबर आजम चाहिए ना। इस टेस्ट मैच पर अगर हम आते हैं, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद है कि एक इंटेंट मुझे बड़ी अच्छी देखी विद सऊद शकील, दैट दे वर गोइंग फॉर रन्स, दे वर गोइंग आफ्टर रन्स। बट देन अगेन, अगर तुम इतने बड़े बैट्समैन हो तो देन अगेन प्लान प्लॉट हुआ था, पॉइंट डीप पॉइंट फील्डर लिया हुआ था कैप्टन बबूमा ने, एंड दे बॉल्ड सिंपल शॉर्ट बॉल, लो पेस। बाबर ने वही चेक शॉट खेला एंड वो फॉलो ही नहीं, मतलब बाउंड्री तक भी पूरा नहीं किया। यही चीज़ है कि एक उन्होंने जाल बिछाया और उसमें हमने अपनी विकेट, हमारे बेस्ट बैट्समैन ने विकेट दिए, नॉट अ टेल एंडर और समथिंग लाइक कोई अदर। वैसे ये रोहित शर्मा के साथ भी तो ये हुआ है, वही आज उसको भी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग उसको भी शॉर्ट बॉल दी थी और उसने वही खड़ी कर दी, हाथ में कैच आ गया। तो ये तो बड़े अरसे से इवन दो रोहित शर्मा हैज़ हिज शॉट्स, बट वो आई डोंट नो इफ इट्स अ सर्टन एंगल और लेंथ और वट एवर, वो थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो बाबर का भी वही है, और वही वाली बात कि वो शायद इवॉल्व हो ही नहीं रहा है, उसी रिदम पे वापस आने की कोशिश करते हैं। वो जिस दिन रिदम आ जाएगा, वो चलने लगेगा, तो वही शॉट्स और वो चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, वरना कुछ भी नहीं, नहीं। अब इस बात थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है कि हमें पता है कि ये इसके बड़े क्रूशल पीक ईयर्स हैं। ये एक वक्त आएगा कि जहाँ पे बाबर आजम का सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाएगा कि इससे बेहतर कर नहीं सकता, एंड ही विल जस्ट हैव टू सर्वाइव। या उस वक्त के 4 साल बाद जो यंगस्टर्स होंगे उनके साथ सर्वाइव करना है, जस्ट लाइक हाउ विराट कोहली इज सर्वाइविंग ऑन हिज फिटनेस। जो वो छोड़ना नहीं चाह रहे कि नहीं मैं अभी रिटायरमेंट, मतलब उनका क्वेश्चन मार के 2 फॉर्मेट्स पे। तो बाबर के लिए कि ये तो पीक जोन है कि पता है कि भाई तुम कुछ ऐसी सेट मिसाल कायम कर जाओ, ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर जाओ कि बाकी बैट्समैन को भी तुम कुछ छोड़ कर जाओ, इंस्पिरेशन इंस्पायर करके जाओ कि कुछ मैचेस आप कलेक्टिवली जिता कर जाओ। अभी ये सऊद शकील वॉज द पॉजिटिव इन दिस कि हाँ ही वॉज टेकिंग, बट इट वॉज नॉट हिज रोल टू स्लॉग एंड गो आफ्टर रन्स। बट वही मुझे कुछ चीज़ों में बस बाबर पे ये हम लोग की जो डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई है। ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट वही है कि कुछ चीज़ें हैं, ही नीड्स टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यार वही बोलूँगा कि मैं ही नीड्स टू ऐड मोर गियर्स टू हिज गेम। वही आपने जो विराट कोहली की बात की ना, कि इवन व्हेन ही इज एट हिज बेस्ट, लाइक रिगार्डलेस ऑफ वेयर ही इज एट दैट मोमेंट, he could be struggling, he could be having the best tournament or best form of his life, but he'll still be improving. वो कुछ नई चीज़ ऐड करने की कोशिश कर रहा होगा। चेज अच्छा कर रहा है तो पहली इनिंग्स के स्कोर को अच्छा करने की कोशिश कर रहा होगा। अब मेरे विराट कोहली से भी एतराज़ात हैं, लेकिन एटलीस्ट ही कीप्स ट्राइंग टू इवॉल्व, जो कि मुझे बाबर में कम नज़र आता है। हम हमेशा कहते हैं पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, रिदम क्रिकेटर हो कुछ भी हो, बट जो वो शॉट्स खेलता है वो नहीं कोई खेल पाता, तो टैलेंट तो है। खैर, जैसा आपने कहा बाबर पे लंबी डिस्कशन होगी। अगर मैं सेकंड टेस्ट की प्रेडिक्शन मांगूं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जीत सकता है? कुछ चेंजेस अगर करें या कोई ऐसी ट्वीक्स करें जो शायद हमें जिता सके। अच्छा, ये प्लेइंग 11 पे बहुत मैटर करता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका के अगर साइड से मैं बात करूं तो अब वो एक एट ईज़ आ गए हैं और वो चाहेंगे कि उनके बॉलर्स इंजर्ड ना हो, क्योंकि आगे वो आईपीएल भी खेलेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को काफ़ी आगे थे, तो दे माइट बी एक्साइटेड। तो वो अगर रेस्ट करा के कोई तो कगिसो रबाडा ही तो है जो इनमें से आईपीएल खेल रहा है, और कौन खेलेगा? मार्को यान्सन है, माकरम भी आईपीएल में होते हैं। अभी इस बार माकरम को किसी और ने पिक किया है नहीं, बट सब्स्टिट्यूट या कुछ भी देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो एंड अप कर जाएं।
तो काफ़ी हद तक ये है कि प्लेयर्स थोड़ा इस बात पे, चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये भी अब थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन मोमेंट है इनके लिए कि फाइनल तो अब हो गया ना, अब हारो कुछ भी करो, हमने फाइनल तो खेलना है। तो उस पर बहुत डिपेंडेंसी आती है कि भाई पाकिस्तान कर सकती है नहीं, बट या बट दे वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू लूज अ मैच गोइंग इन टू द फाइनल। अभी इनकी एक सीरीज और बाकी है, श्रीलंका से इन्होंने खेलना है आई थिंक। तो श्रीलंका, नहीं, श्रीलंका से तो ये भी खेल चुके थे। अच्छा हाँ सॉरी, श्रीलंका से सीरीज हो गई, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो बस वो एक ऑस्ट्रेलिया को एडेड एडवांटेज है। अभी बीजीटी सीरीज भी अच्छी जा रही है काफ़ी हद तक। साउथ अफ्रीका विल कम हार्ड एट अस, बट मुझे लगता है कि स्टिल हमारे चांसेस थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि रोज़ रोज़ साउथ अफ्रीका ऐसे मौके नहीं देगा आपको कि 4th इनिंग्स में 99 पे 8 करना। तो दे स्टिल फिंगर्स क्रॉस, मैं चाहता हूँ मैं गलत प्रूव हूँ और हम इसको 1-1 करके ये रिकॉर्ड तोड़ें आफ्टर लाइक 2007। एंड दिस माइट बी गुड फॉर शान मसूद एज वेल, कि जो कोई कैप्टन इतने टाइम में नहीं कर सका, टेस्ट कैप्टन 2007 में लास्ट इंजमाम थे। तो अब वो अगर कर जाते हैं तो इट वुड बी गुड फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर, फॉर द नेक्स्ट टेस्ट साइकिल एज वेल। कि क्या आप समझते हो कि भाई इफ़ ही फील्स कॉन्फिडेंट, तो वो खुद चेयरमैन के पास जाके ही कुड से कि यार मुझे एक और साइकिल चाहिए टेस्ट चैम्पियनशिप की, एंड आई कुड लीड द साइड, गिव मी सम टाइम। तो हो सकता है यार। मैं तो शायद मैं इसमें बायस हूँ, आई नो उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, सारी चीज़ें मानता हूँ, बट आई एम स्टिल अ फैन, क्योंकि वो शान मसूद का जितना मैं दूसरों से तारीफ सुनता हूँ, अब इस पे लोग बहुत वो बना देते हैं इंग्लिश वाली बात और सारी बात। मैं जेन्युइनली एज अ टैक्टिशियन उसका, जहाँ वो उसके दिमाग है ना, जो उसकी बातें करते हुए सुनो, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। आई डोंट नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस ऑन द फील्ड या क्या होता है, बट आई रियली होप कि वी कंटिन्यू विद हिम। आई फील लाइक अगर उसको आप गारंटी देते हो कि भाई अगला टेस्ट साइकिल आप संभालो, तो आई एम होपफुल कि वो इस टीम को भी इवॉल्व करेगा जैसे हमारी ओडीआई टीम हुई है। आई होप कि वो टेस्ट को भी कर पाएगा। खैर, मैं एंड में थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका अब फाइनल में कंफर्म हो गई है। बबूमा बोलते हैं कि भाई मैं वॉशरूम में था, उससे बाहर ही नहीं आया उसका अजीब इमोशनल सा वो हुआ हुआ था। तो ये कितनी बड़ी बात है। अभी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, ऑलमोस्ट ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आने का उनको ऐसा लग रहा था कि आ जाएंगे, तो एक और फाइनल में जा रहे हैं। दिस इज़ फार फ्रॉम देयर बेस्ट टीम। और अभी भी इतने ज़्यादा इंजरीज के बावजूद, जिस तरह एक बांग्लादेश में भी सीरीज जीते, बांग्लादेश में तो कह रहे थे कि हर किसी को वो हरा देते हैं होम पे, तो साउथ अफ्रीका की उन्होंने अच्छी अच्छी टीमों को हराया हुआ है, तो किस तरह उनको हराया, फिर अब पाकिस्तान को भी मैनेज कर लिया हराने में। तो हाउ बिग इज़ दिस फॉर देम? डू यू सी देम गिविंग देम अ फाइट? ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंचती है या इंडिया पहुंचती है, इंडिया का वैसे चांस कम है, बट डू यू सी देयर चांसेस ऑफ विनिंग फाइनली एन ICC ट्रॉफी? अच्छा, आपने तो ये काफ़ी हद तक टेस्ट मैच की बात कर दी, बट मैं ये पूरे साल की अगर बात करूँ, लास्ट ईयर से अगर चलते आते हैं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ODI वर्ल्ड कप, फिर T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वुमेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड देन दे हैड एक और टूर्नामेंट था जो लिस्ट में आ रहा था, एंड दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। तो दिस हैज़ बीन अ राइजिंग ईयर फॉर साउथ अफ्रीका के। पहले उन पे एक लगा होता था कि सेमीफाइनल के चोकर्स हैं, नॉकआउट्स के चोकर्स हैं बेसिकली, तो फाइनल तक तो पहुंचते ही नहीं थे। नाउ दे गॉट द फॉर्मूला ऑफ रीचिंग द फाइनल्स। अब उनको बस एक ये कोड या क्रैक हिट करना है कि भाई फाइनल जीतते कैसे। और 1-ऑफ मैच है, 5 दिन का मैच है, तो उनको एक दिन वाले फाइनल की आदत थी, तो दे शुड लाइक पुट द रिसोर्सेज एक बोल में, क्योंकि इनके प्लेयर्स काफ़ी इंजर्ड हैं, तो इनको थोड़ा रीअसेस करना पड़ेगा कि अपनी बेस्ट टीम उतारें। तो इट्स अ बिग थिंग अभी, इट्स अ गुड थिंग फॉर देम टू सेलिब्रेट एज वेल। अच्छा, वैसे इनकी जो ज़्यादातर बॉलर्स हैं उनकी कोई मेजर इंजरी नहीं है। एक आई थिंक क्विट्जिया है, या आई एम फॉरगेटिंग विच बॉलर इट वाज एग्जैक्टली। एक का है जिनका स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जो कि थोड़ा सा शायद लंबा चले। लोंगिंग एडी का शायद स्ट्रेस फ्रैक्चर है, और वो काफ़ी, वो IPL के लिए भी अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है उनका, दैट ही वुड रिप्रेजेंट हिज साइड। और अभी आपने किसका नाम लिया था? बार्टमैन का नाम लिया था शायद। नहीं, बार्टमैन तो खेल रहे हैं अपना। नांद्रे बर्गर हो गए, क्विट्जिया हो गए, वो हो गए अपना नोकिया हो गए, तो काफ़ी सारे बॉलर्स हैं। बट हाउ गुड इट वुड बी कि ये सारे आपके जो मेन ग्रेड्स हैं, विद कागिसो रबाडा एंड मार्को यानसन, इनके साथ ये फीचर करें, लाइक आपके 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हों, और फिर कीशव महाराज को आप एज अ स्पिन स्पेशलिस्ट लेकर जाओ, एंड देन इन द बैटिंग यू ऑलरेडी हैव। आई थिंक बैटिंग इज़ द वन थिंग दैट वरीज मी मोर, कि टोनी डिजूरी को इतने बड़े बैटर नहीं है।
माकरम ने अच्छी फॉर्म दिखाई, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आप देखो ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं रिसेंटली, तो उसमें इन्होंने अच्छे स्कोर्स किए। लेकिन फिर आप वही मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स वगैरह कोई इतने खास नहीं है, बवूमा है। ये काफ़ी हद तक वैसे मैं समझता हूँ कि जैसे हमेशा एक थ्योरी रही है कि एक बड़ा प्लेयर हमेशा एक बड़े टूर्नामेंट से पहले अपनी रिटायरमेंट वापसी ले लेता है। अब क्योंकि ये वन ऑफ फाइनल है, तो क्या आपको लगता है क्योंकि टोनी ज़ुज़ुरी इतने अच्छे नहीं रहे तो क्विंटन डिकॉक को बोला जाए कि यार वन ऑफ मैच के लिए आ जाओ, यू आर रिटायर्ड बट जस्ट टेक इट फॉर दिस वॉलंटरी रिटायरमेंट, वापसी लो एंड जस्ट गो हार्ड एट। टोनी डिजूरी से ज़्यादा तो मैं चाहता हूँ डीन एल्गर, मतलब उसने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को ये जो आज इस जगह खड़े हैं ना, बवूमा ने तो अभी कैप्टनसी ली होगी, बट जितना इसको वापस टीम बनाने में विद मार्क बाउचर और ये सारे जो इनके ग्रेट्स थे इनके साथ मिलके इन्होंने काम किया और टीम को इवॉल्व किया, आई थिंक डीन एल्गर आ जाए तो क्या बात है। बट देन अगेन ही हैजंट बीन प्लेइंग। डीन एल्गर और डिकॉक का देखें डिफरेंस क्या है कि डिकॉक एक एक्टिव प्लेयर है जो रिटायरमेंट लिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट के वो ज़्यादा खेल सके। डीन एल्गर ने तो अपना एक अच्छा टाइम गुजार लिया, बट ही वुड हैव बीन अ गुड चॉइस कि अगर 1-2 साल छोटे होते, क्योंकि वो ग्रेट्स वन ऑफ द ग्रेट्स लाइक कैलिस, आमला, स्मिथ, इनके दरमियान रह के वो नर्चर्ड हुए हैं। और फिर टेस्ट कैप्टनसी पास करना कोई मजाक नहीं है फॉर सच बिग टीम्स टेस्ट क्रिकेटिंग की। तो जब उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उन्होंने अपने अतराफ एबी डिविलियर्स को भी चलाया, फैफ डुप्लेसी को भी चलाया, फिर वर्नर फिलैंडर हो गए, सारे ग्रेट बॉलर्स को इकट्ठा किया और टीम में कभी उनकी ऐसी एक डिस्ट्रप्शन नज़र नहीं आई, कोई हेट या कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आ रही थी आपको कि यार कि कैप्टन से मसले चल रहे हैं। बट आई वुड वांट टू सी क्विंटन डिकॉक टू प्ले द फाइनल, बिकॉज आपको पता है कि 4 इनिंग्स होती हैं, 2 बैटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो इट्स बट डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर ऑन टोनी डिजूरी कि अब तो काफ़ी मैचेस से खेल ही रहे हैं, मतलब आई थिंक लास्ट 1 साल से तो वो रेगुलर ही खेल रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि अनफेयर है कि आप दिस वुड बी अनफेयर, बट डिपेंडिंग अपॉन नेक्स्ट टेस्ट मैच इनका कैसा जाता है, क्योंकि फिर अगली टेस्ट साइकिल में टाइम होगा। अभी तक कोई स्केड्यूल नज़र नहीं आया साउथ अफ्रीका का कोई है या ये कोई प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, इस पे चलें। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वैसे इससे मैटर करता है बहुत हद तक कि वो क्या करते हैं, वो अगर वो ले ही नहीं रहे तो ये तो केस ही यहीं डिजॉल्व हो गया ना। हाँ, अभी तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हम बात करें, चैम्पियंस ट्रॉफी में आई फील लाइक इट्स मोर रियलिस्टिक कि डिकॉक आ जाए, क्योंकि अगला ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, तो ही माइट वांट। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जो आप वर्ल्ड कप्स और टूर्नामेंट्स आते हैं ना, तो ये लोग अपने रूल्स कभी कभार चेंज भी करते हैं। जैसे प्लेयर ऑफ कलर को इनको खिलाने का होता है कि सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स को आपको खिलाना होता है, तो इन्होंने आई थिंक 2015 या 19 था, उसमें इन्होंने रूल चेंज कर दिया था बिकॉज दे वर डेस्परेट टू विन अ वर्ल्ड कप। तो ये वर्ल्ड कप्स और बड़े टूर्नामेंट के लिए मतलब दे रियली वांट इट, मे बी दे डू इट फॉर डिकॉक एज वेल, बट खैर आई एम नॉट श्योर डिकॉक शायद उतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करे। मोर देन एनीथिंग दे वुड रियली वांट के बॉलर्स इनके फॉर्म में है, तो अगर गिवन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, गिवन द इंजरी काउंट और सारी सिचुएशन, ऑस्ट्रेलिया, एक तो पहले तो ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में क्या लग रहा है, हम जब तक ये पॉडकास्ट डालेंगे बीजीटी का तक रिजल्ट आ चुका होगा। हाँ, लेट्स सपोज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं, आई एम नॉट रूलिंग आउट इंडियाज पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इट टू द फाइनल, बट अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो डू यू फील लाइक साउथ अफ्रीका हैज़ द गुड्स, या उनकी बैटिंग की कमजोरी ऐसी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि दे माइट नॉट विन द फाइनल? साउथ अफ्रीका की बैटिंग काफ़ी यंग है और मतलब थोड़े मेच्योर नहीं है जितने ऑस्ट्रेलिया के, मतलब अब विंटेज में आते हैं सारे प्लेयर्स, सारे उस कैटेगरी के अंदर के सारे ओल्ड लोग हैं विद एक्सपीरियंस। और उनका कैप्टन, द मेन डिफरेंस इज बिटवीन द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस एंड देन टेम्पा बवुमा, बिकॉज पैट कमिंस इज़ वेरी क्लेवर। वो ऐसी सिचुएशन से भी मैच पलट देते हैं या मैच बचा लेते हैं। अब तक ये भी हमने नहीं देखा कि क्या, मुझे ये भी लगता है कि क्या टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ अब तक गया नहीं कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो ये भी एक मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि अगर ये चीज़ होती है ड्रॉ का वैसे क्या है, ट्रॉफी शेयर होगी उसमें, तो ट्रॉफी शेयरिंग जब भी तो 6 दिन का एक रिजर्व डे भी रखा हुआ है, 6 दिन का होता नहीं है बट सेफ साइड रिजर्व डे भी टेस्ट मैच पे जाता है। अभी इस टेस्ट मैच की अगर आप बात कर रहे हैं तो कि क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अभी पिच बहुत बैटिंग फ्रेंडली है। जो अभी तक पिच का मंजर देखते हुए हम आ रहे हैं कि आप देखें, ये तो प्रिडिक्ट करने का फ़ायदा ही नहीं है, पॉडकास्ट जब तक जाएगी रिजल्ट आ चुका होगा, आप शौक भले पूरा कर लें। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का क्या रिजल्ट आता है अगर फाइनल में पहुंचते हैं? इट कुड बी क्वाइट
मैं चाहूँगा साउथ अफ्रीका हो, बट यू नेवर नो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जितना एक्सपोजर है इन इंग्लैंड रिगार्डिंग प्लेइंग 5 एशेज टेस्ट मैचेस, तो वहाँ पे स्टार्क, हेजलवुड और आपके अगर ये फ्रंट लाइन बॉलर्स इनके अगर हुए जो 3 हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया हैज़ द अपर हैंड. बट आई वुड वांट टू सी साउथ अफ्रीका सरप्राइज देम विद गेटिंग अर्ली विकेट, जो माजी में वो कर चुके हैं 2008 की सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में, होम एंड अवे बोथ. तो मैं तो चाहूँगा साउथ अफ्रीका ये लेकर जाए. और कितना अच्छा होगा कि एक टाइटल डिफेंस हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया अपना टेस्ट मैच डिफेंड कर रही होगी. तो ये अब तक हुआ नहीं है, न्यूजीलैंड ने नहीं किया था फर्स्ट बार में. 2 चीज़ें होंगी, एक तो इंडिया पहली दफ़ा, अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो पहली दफ़ा फाइनल में नहीं आ रहा होगा, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया आपका डिफेंड करेगा, तो इट्स अ गुड थिंग. और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होंगी. एक डेविड वार्नर नहीं नज़र आ रहे, बाकी सारे ही नज़र आ रहे हैं अब तक. अच्छा, डेविड वार्नर भी बड़ा रिग्रेट कर रहा है कि उसने रिटायरमेंट ले ली. अच्छा, मुझे जो की डिफरेंस लगता है ना, नाउ दैट स्टीव स्मिथ एंड लबुशेन आर बैक इन फॉर्म, ट्रेविस हेड की तो फॉर्म लगी हुई है, और फिर शायद कैमरन ग्रीन तो उस तक एक्सपेक्टेड है आने के, या उनकी और लंबी चलनी है इंजरी? नहीं, कैमरन ग्रीन तब तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे, काफ़ी टाइम है उसमें. हाँ, तो कैमरन ग्रीन भी आ जाएंगे तो एक और इनके पास एक ऑलराउंडर ऐड हो जाता है. मिचेल मार्श पड़े हुए हैं, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ बिगर एज. दे हैव अ बिगर एज, बट अभी सबसे ज़्यादा जो इनके एक्स प्लेयर्स भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इनके ओपनर्स में उस्मान ख्वाजा 38 के हो गए हैं. तो दिस माइट बी हिज फाइनल कॉल कि अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो मतलब वो अपने आप को किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं. ख्वाजा अपनी होम कंडीशंस में भी ही इज़ नॉट गिविंग दैट ख्वाजा जो 32 ईयर्स की एज में ही वॉज डिलीवरिंग. यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे थे बीजीटी में, और ये मर के. और दूसरा इनके जो सेकंड ओपनर है, दे आर इन दैट ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज. अभी आप देख सकते हैं कि सैम कॉन्टास करके जो आए हैं बैट्समैन, तो इट वॉज समथिंग कि वो एक बस ट्राई एंड टेस्टिंग वाली चीज़ थी. हर वक्त काम नहीं आएगी कि इफ़ ही इज़ प्लेइंग फ्लिक शॉट्स जसप्रीत बुमराह में. इट वॉज अ गुड थ्योरी, बट हर बार काम नहीं आएगी. जैसे सेकेंड इनिंग्स में ही गॉट आउट चीपली. हाँ, उसका वो हो सकता है, लेकिन फिर वही मैं आर्ग्यू करूँगा कि ट्रिस्टन स्टब्स उनके लिए एक थोड़ा सा हेडेक बने हुए हैं. टोनी डिजूरी की भी कोई ख़ास इनिंग्स नहीं रही है, रिकल्टन ने भी कुछ इतना डिलीवर नहीं किया, बवूमा की फॉर्म थोड़ी डाइसी रही है. बट इसमें मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि साउथ अफ्रीकन्स अपने यंगस्टर्स को प्रॉपर चांस दे रहे. जैसे टोनी डिजूरी को आप देखें. बट ये तो फिर आगे की बात है ना. अभी तो हम अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करें तो अभी तो इसी साल आ रहा है, जो भी एज है वो तो फिर अगले साइकिल पे हम बात करें तो किस तरह वो इवॉल्व होते हैं. आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद अगले साइकिल में ना पहुंचे, बट इस साइकिल में तो इतने भी बुढ़े नहीं हुए कि अभी आप बोलोगे इस फाइनल में मसला हो जाएगा. मसला नहीं होगा, फॉर्म पे है कि एक जो क्लास होती है ना बड़े मैच की, वो इनके अभी प्लेयर्स जितने इवॉल्व हो रहे हैं, दे हैवंट बीन पार्ट ऑफ सच अ बिग फाइनल या बिग टूर्नामेंट जैसे कि पुराने में. बट यू विल हैव टू स्टिक विद देम. ऐसा नहीं है कि एक आप साइकिल में आए हो. इट्स नॉट समथिंग कि एकदम सबको रिकल्टन, इन सबको कायल रेनी जो इनके कीपर हैं जो डिकॉक के बाद आए थे, एंड ही डिलीवर्ड. तो ऑब्वियसली दे आर गोना बैंक, मोस्टली तो अपनी यूएसपी बॉलिंग पे बैंक करेंगे कि भाई जितना चीपली जितना, क्योंकि इंग्लैंड में सीमिंग कंडीशंस होगी, फिर यू हैव टॉल फास्ट बॉलर्स, टॉल स्ट्रॉन्ग बॉलर्स, तो यू वुड बैंक ऑन रबाडा, येंसन वगैरह. हाँ, यानसन आई थिंक बहुत इफेक्टिव. अगेन बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है. यू कुड स्टिल आर्ग्यू दैट ऑस्ट्रेलिया माइट जस्ट हैव अ बेटर बॉलिंग अटैक, इफ नॉट बेटर तो इक्वल तो डेफिनेटली होंगे. स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड की भी अब इंजरी देखें कब वो. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पास तजर्बा है, बट साउथ अफ्रीका कुड बी डेडली थ्रेटनिंग इस तरीके से कि ऑन द डे इफ दे परफॉर्म, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ऑन द डे उनकी परफॉर्मेंस डाउन भी हो जाती है, कभी कभी एकदम वेवर्ड हो जाते हैं. स्टार्क हो गए क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल से कर रहे हैं बॉलिंग. अब वो लेकिन फ़र्क पता है क्या है, ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल आता है ना, फिर नहीं मैटर करता कि क्या उनकी फॉर्म चल रही है, क्या मसले हैं. ये स्टार्क वगैरह ऐसे जिन बन जाएंगे ना. यही मैं बता रहा हूँ ना, उनका एक्सपीरियंस. मैंने क्या द डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड्स कि उनको फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस जो है, जो कामनेस है उनके माइंड में कि इट्स अनदर सिंपल डे फॉर अस, फॉर 5 days फॉर अस. साउथ अफ्रीका के लिए वो थोड़ी सी शिवरिंग है, नर्वसनेस है थोड़ी. हाँ ना, वही ना कि जब करीब पहुंचने लगते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप, इट वाज देयर टाइटल टू विन, सब चीज़ें सही है. तो ये जो वो है ना कि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं की होती ना. जैसे अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हो तो मैन सिटी का आप अब इस साल तो खैर बहुत बुरा जा रहा है, बट इन द ईयर्स गॉन बाय वो ऐसा होता था कि जब क्रूशल स्टेजेस आती थी ना, जब उनको सारे मैचेस जीतना ज़रूरी है या अच्छा खेलना ज़रूरी, वो बैक टू बैक जीतते चले जाते थे, लीग जीत जाते थे. ऑस्ट्रेलिया का भी यही है, आ गए ना नॉकआउट्स में, अब हरा लो इनको.
तो फिर वही है कि इतना आसान नहीं होगा इनको हराना। बट मज़ा आएगा बिकॉज एक अच्छा कंपेटिटिव मैच देखने को मिल सकता है इफ़ दिस इज़ पॉसिबल। अभी हम क्या कहते हैं, इंडिया को एकदम बाहर ना कर दें। आप तो सीधा ही आपने लॉक ही कर दिया, मतलब ये कोई शादी का कार्ड नहीं है कि आपने अब बस सेंड कर दिए तो अब चेंज नहीं होगा नाम। अभी इंडिया भी है रेस में, थोड़ा सब्र करें, कल रिजल्ट आ जाएगा जब तक ये वीडियो आएगी। नहीं मतलब मैं वही बात है ना कि इंडिया को आई थिंक दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी है। अच्छा, इंडिया को दोनों नहीं, इंडिया एक मैच भी जीत के लाइक 2-1 भी अगर एंड करता है सीरीज, लेट सपोज, देन दे विल हैव टू रिलाई ऑन श्रीलंका टू बीट ऑस्ट्रेलिया 1-0। दैट्स द थ्योरी। अगर दोनों जीतता है तो तब उस सूरत में अ ड्रॉ ओवर देयर इन श्रीलंका विड ऑल्सो टेक इंडिया इन द फाइनल्स, अगर यहाँ दोनों मैच जीत। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया अगर ये दोनों टेस्ट हार जाए और वहाँ पे श्रीलंका से एक टेस्ट मैच जीत जाए, दैट विल ऑल्सो टेक देम टू द फाइनल। नहीं, फिर अगर आप दोनों हार रहे हो तो यू हैव टू विन बोथ गेम्स उधर। आई एम सेइंग कि अगर इंडिया एक ड्रॉ होता है एंड लेट्स से इंडिया सिडनी टेस्ट जीत जाता है तो सीरीज एंड होती है 2-1 पे, स्टिल ऑस्ट्रेलिया हैव अ चांस कि वहाँ पे या तो 1-0 फिनिश करे, श्रीलंका को ना जीतने दे, तो इंडिया वुड स्टिल बी डिपेंडेंट ऑन। तो इंडिया की तो थ्योरी ये है कि अभी सारे मैच अपने यहाँ से तो जीतो बिकॉज हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैं खैर ये अगेन पॉडकास्ट जब तक आएगी वो आ चुका है रिजल्ट। आई फील लाइक इंडिया कुड स्टिल गिव अ फाइट बट आई डोंट सी देम विनिंग। तो मुझे, और अगेन प्रोबेबिलिटी वाइज और चांसेस वाइज ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा हैं, तो मैं तो उसी हिसाब से चल। अच्छा, इसमें अजीब सा सीन ये है कि आप मैच जीतने पे भी जा रहे हो और कहीं विकेटें दे के मैच हार जाओ तो वो भी बैकफायर कर सकता है। तो कल का दिन बड़ा टफ, मतलब इट्स दे हैव द पोटेंशियल कि 350 टच कर जाए, बट कहीं ना कहीं मैच, मतलब क्या कहते हैं, हारने के डर से कहीं ड्रॉ करना ही ज़्यादा बेहतर है। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। यार हाँ, ड्रॉ भी हो तो सकता है बट वही है कि शुरू नई बॉल से बहुत ज़्यादा विकेट्स ले लें तो वो जीत जाएंगे। खैर आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि साउथ अफ्रीका वुडंट बी एबल टू विन। देखते हैं, इंडिया पहुंच जाए तो आई डू फील लाइक साउथ अफ्रीका को चांस तो होगा बट इंडिया जाने नहीं देगी। इस वक्त वो जो रोहित शर्मा पे प्रेशर है ना, वो किसी तरह निकाल लेंगे। पाकिस्तान मैच की बात करें तो उसका भी हमें जीतते हुए नहीं दिख रहे, बट अगर बहुत ज़्यादा हैवी रोटेशन होती है तो मे बी पाकिस्तान हैज़ अ चांस। इस पॉडकास्ट के लिए आई थिंक ये हमने अच्छा खासी डिस्कशन हो गई, बाबर पे हमने काफ़ी बात की और ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। और वीडियोस आने वाली हैं, अभी साल ख़त्म होने वाला है तो साल की रिव्यू करेंगे, थोड़ी टीम्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।